हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का देवांगन क्लासेस डीसी स्टडी हब की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने जिला देखा था कि कौन सा जिला कहाँ किसको स्पर्श करता है, कैसे जिला बना है और छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में हमने कल देखा टोटल 33 जिले हैं। उनका निर्माण क्रम भी हमने देख लिया था कि किस किस सन में बना है। आज हम देखेंगे कि कौन सा जिला किससे कट करके बना है या किससे मिल करके बना है, ये दोनों देखेंगे। उसी पर अपने को चर्चा करनी है, ठीक है। तो जैसा आपको कल याद होगा उसी के हिसाब से आप अपने जो याद है उसको भी जांच लीजिएगा कि कैसे कैसे आपको क्या याद है करके। तो उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। क्रम से चलेंगे सन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखिएगा कहाँ है अपन। 1861 में। कहाँ है? 1861 में, ठीक है। तो 1861 में क्या था वो देखते हैं। 1861 में आपको मालूम है कि 3 जिले बने। कितने जिले बने? 3 जिले, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1861 में कितने जिले बने? तो 3 जिले बने। कौन कौन सा जिला बना अगर पूछेगा तो ध्यान रखना है। कौन कौन सा जिला बना? तो एक बना बीएसपी बिलासपुर, हमारा जो बिलासपुर है वो बना। और एक कौन सा जिला बना भाई? रायपुर जिला बना, ठीक है। तो बाकी क्या थे? तो बाकी रियासतें थी ना, वो ध्यान रखिएगा, अभी पता चल जाएगा। तो बिलासपुर और क्या हो गया? रायपुर हो गया, ठीक है। और क्या है एक खास बात? तो 3 जिले हैं। कितने जिले देख रहे हैं? 3 तो या तो 2 हो गया। तो तीसरा जिला ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो है संबलपुर वाला हिस्सा, ये हो गया संबलपुर, ठीक है। कौन सा जिला बना? संबलपुर। तो 3 जिले बने, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो 1861 में 3, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, सॉरी बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ये 3 आपको याद रखना है। 1861 में बना। अब एक बात याद रखना है कि ये किससे बने, कैसे बने। तो ये पहले ये क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब समझ रहे हैं, जहां पे कमिश्नरी क्षेत्रों का शासन था या ब्रिटिशर्स का शासन था, गवर्नर का शासन था। या छत्तीसगढ़ की भाषा में आप देखेंगे तो क्या डिप्टी कमिश्नर हो गए, इनका शासन था। ऐसे प्रांतों को मिलाकर के क्या बनाया गया? एक जिला बना बिलासपुर और दूसरा क्या बना? रायपुर। क्लियर है। अब अपन इसी में आगे चलते हैं, 1905 में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 1905। 1905 में देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, चलिए। तो 1905 में क्या हुआ बोला जाता है? 1905 में मैप बना, ऐसा बोलते हैं। क्या बना? छत्तीसगढ़ का मैप बना, स्पष्ट रेखा चित्र बना कि ऐसा होगा हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। हो गया। तो 1905 में क्या बना भाई? मैप बना। तो देखिए क्या हुआ, मैप बना तो कैसे मैप बना? तो हुआ ये जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था संबलपुर, जो छत्तीसगढ़ में आता था ना, इसको बाहर कर दिया गया, एग्जिट कर दिया गया। इस वाले हिस्से को, संबलपुर को, उड़ीसा को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? उड़ीसा, मतलब बंगाल और बिहार प्रांत को दे दिया गया। कौन से प्रांत में शामिल हो गया ये? बंगाल और बिहार प्रांत में शामिल हो गया। कौन सा? संबलपुर वाला हिस्सा। इसमें क्या क्या रियासत है वो देखेंगे अभी। तो इसमें शामिल हो गया, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि ये ओडिया भाषी राज्य थे, मतलब ओडिया भाषी रियासतें थी, ठीक है। तो ओडिया भाषी रियासतें, ओडिया भाषी रियासतें, ठीक है। जो भी ओडिया भाषी रियासतें थी उनको किस में दे दिया गया? बंगाल बिहार प्रांत में दे दिया गया। तो वो कौन कौन सा देख लेते हैं। एक जो है वो कौन सा है वो आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। एक आपको याद रखना है सोनपुर। क्या याद रखना है? सोनपुर। सोनपुर, ठीक है। क्या याद रखना है? सोनपुर। तो सोनपुर एक हो गया, जो दूसरे मतलब बंगाल बिहार बिहार प्रांत में शामिल हुआ वो रियासत है ना। ये 5 रियासतें, 5 रियासतें हैं जो कहाँ शामिल हो गई थी? इसमें शामिल हो गई थी, ठीक है। तो एक हो गया सोनपुर। दूसरा ध्यान रखना है बामरा। क्या ध्यान रखना है? बामरा। तीसरा क्या ध्यान रखना है भाई अपने को? तीसरा ध्यान रखना है कालाहांडी, ठीक है। क्या याद रखना है? कालाहांडी, ठीक है। आ रहे समझ में ना? ओके। सोनपुर, बामरा, कालाहांडी। फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथा देख लेंगे अपन, रायखरल। रायखरल, रायखरल, ठीक है। कई जगह पे रैला खोल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बुक में कई जानकार इनको
इस जगह को रैला खोल के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है नाम अल्टरनेट इधर उधर रहा होगा या फिर बाद में सुधर गया होगा, इस टाइप का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। एक हो जाएगा पटना, क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, तो सोनपुर, बामरा, कालाहांडी, रायखरल, जिसको अपन क्या बोले रैलाखोल, और पटना, इसको किसको दे दिया गया? ओडिया भाषी प्रांत में। मतलब ये जो हमारा मैप है, पहले यहाँ था, ये भी शामिल था, ये वाला जो हिस्सा ये शामिल था, इसको हटा दिया गया, ये कट हो गया। ठीक है, तो कट हुआ तो अब देखिए ना, कट हुआ तो ये शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं था, ये वाला हिस्सा नहीं था हमारे पास। ठीक है, ये वाला हिस्सा शामिल नहीं था, तो इसको लाया गया, इसमें इसको दिया गया, और इधर वाले इस रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, सीजी में शामिल किया गया। ठीक है, 1905 में। कब शामिल किया गया? 1905 में, छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ 1905 में। तो देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सा है? हिंदी भाषी रियासतें, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषी रियासतें। ठीक है, तो इसको दे दिया गया और शामिल हो गया। क्या क्या शामिल हुआ? 5 हिंदी भाषी रियासतें। तो ध्यान रखिए, इधर चांग बखार, चांग बखार, ठीक है, क्या हो गया? चांग बखार हो गया। और क्या देखेंगे अपन इधर? इधर देखेंगे कोरिया, कोरिया। ठीक है, यहां पे हो जाएगा सरगुजा। कौन सा रियासत? सरगुजा। सारे रियासत है ना, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा। इधर हो जाएगा जसपुर, क्या हो जाएगा? जसपुर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, क्या हो गया? उदयपुर। तो इस तरह से 1905 में स्पष्ट रेखा चित्र बना, ये एग्जिट हो गया और ये क्या हो गया? इन हो गया, अंदर हो गया। ठीक है, इसको अंदर लाया गया और उसको एग्जिट कर दिया गया। ठीक है, तो हिंदी भाषी जो 5 रियासतें थी, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, इसको शामिल किया गया है। क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? 1861 में 3 जिले बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर 1905 में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मैप बना, जिसमें इन रियासतों को बाहर किया गया, मतलब ओडिशा को, बंगाल बिहार प्रांत को दिया गया, और इधर हिंदी भाषी जो रियासत थे उनको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। कौन कौन से थे? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी तक हमने देखा 1905, अब अपन चलेंगे 1906 में। कहाँ चलेंगे? 1906। 1906 में क्या होगा वो देखेंगे। तो 1906 में क्या होता है? दुर्ग जिला बनता है। कौन सा जिला बनता है? दुर्ग जिला बनता है। ध्यान दीजिएगा, 1906 में कौन सा जिला बनेगा? दुर्ग। तो ये हो गया बिलासपुर, और इधर हमने देख लिया रियासतों को। ठीक है, इधर रियासत को देख लिया। ठीक है, और भी रियासतें हैं, इधर बताया थे ना 9 रियासतें, और एक हो जाएगी इधर रायपुर। ठीक है, क्या हो गया? रायपुर। इसी से, रायपुर से फिर पृथक होकर के इसी से कुछ हिस्से को अलग कर क्या बनाया गया? दुर्ग बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? दुर्ग। ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिला किससे अलग होकर के बना है? तो रायपुर से पृथक होकर के बना है। ठीक है, ऐसा कई बुक में ये भी दिखाता है, और ये भी ध्यान रखना है कि बिलासपुर का कुछ हिस्सा भी शामिल था। कौन सा हिस्सा? बिलासपुर का कुछ हिस्सा। तो बिलासपुर प्लस रायपुर, दुर्ग के क्या जिले हो गए? मातृ जिले। क्या हो गए भाई? मातृ जिले। यही हमको देखना है। मेन जो आज का हमारा लेक्चर है वो इसी पर है कि हम आज हमको क्या देखना है? किसका मातृ जिला कौन सा है? 1906 क्लियर है क्या? अब देखिए 1906 हो गया क्लियर, आगे देखते हैं। ठीक, इधर हो गया इतना। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर इसी में अगर आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए अब हो गया 1906 तक आगे हैं। अब अपन आएंगे 1948 में। किस में आएंगे? 1948 से पहले आते हैं 47 में। किस में आ जाएंगे? 47 में आ जाएंगे। ठीक है, 1947 में आ जाएंगे। 1947 में क्या हो रहा था? रियासतों का एकीकरण, रियासतों का
रियासतों का एकीकरण। आपको मालूम होगा 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल और वीपी मेनन जो लोग थे, ये सभी ने क्या किया, रियासतों को एक करके भारत संघ में शामिल होने के लिए क्या किया, पत्र भेजा, सभी को मनाया, जाकर के बैठकें हुई बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रियासतें जो है वो भारत संघ में शामिल होना क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो रियासतों का एकीकरण। ठीक है, तो 1947 में रियासतों का क्या हुआ भाई, एकीकरण हुआ। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं 1947। 1947 के बाद ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ देख लिया बिलासपुर एक जिला, यहाँ हमने देख लिया रायपुर, और यहाँ हमने देख लिया दुर्ग। ठीक है, क्या देख लिया, दुर्ग देख लिया। ठीक है, अब 1947 के बाद क्या हो जाएगा, 1948। क्या आ जाएगा, 1948 आ जाएगा। ठीक है, 1948, ये डेट ध्यान रखिएगा, 1948 ध्यान रखिएगा। 1948 में 3 जिले बने। कितने जिले बने, 3 जिले बने। ठीक है, कितने जिले बने भाई, 3 जिले बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1948 में कौन कौन सा जिला बना, सबसे ऊपर कौन सा जिला बना, सरगुजा। कौन सा जिला बना, सरगुजा। ठीक है, कौन सा जिला बना सबसे ऊपर, सरगुजा जिला बना। ठीक है, उसके बाद कौन सा जिला बना, रायगढ़। कौन सा जिला बना, रायगढ़। और एक जिला बना इधर नीचे, कौन सा जिला बना, बस्तर। 1948 में छत्तीसगढ़ में फिर कितने जिले बने भाई, तो 3 जिले बने। कौन कौन सा जिला बना, सरगुजा, रायगढ़ और क्या बना, बस्तर बना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे आते हैं कि क्या कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिएगा इधर, ये जो सरगुजा है ये कौन कौन सा रियासत से मिल करके बना था, इसको देख लेते हैं। तो सरगुजा जो है इधर कौन सा रियासत था, चांग बखार। ठीक है, चांग बखार, इससे बना। ठीक है, और कौन सा है, तो देख लेते हैं और कौन सा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोरिया, ये रियासत पढ़े थे ना, चांग बखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। तो चांग बखार, कोरिया और क्या हो जाएगा, एक खुद सरगुजा हो जाएगा। एक खुद क्या हो जाएगा, सरगुजा। इनसे मिलकर के कौन सा बना, सरगुजा। तो सरगुजा जिला कैसे बना, रियासतों से मिलकर के बना, रियासतों को बनाया गया। कौन कौन सा रियासत, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा रियासत से कौन सा जिला बना, सरगुजा जिला बना। ठीक है, अब आएंगे रायगढ़। क्या देखेंगे अपन, रायगढ़ देखेंगे। तो रायगढ़ देखिए कौन कौन सा से मिलकर के बना है वो देखते हैं। ठीक है, तो रायगढ़ एक खुद हो जाएगा, रायगढ़। ठीक है, एक हो जाएगा जसपुर, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा उदयपुर, और एक हो जाएगा सारंगढ़। ये हो गया रायगढ़, जसपुर, उदयपुर और सारंगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो रायगढ़ किससे किससे बना, रायगढ़, जसपुर, उदयपुर और सारंगढ़। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत, दुर्ग के अंतर्गत क्या क्या रियासत आता था, देखिएगा। एक आता था कवर्धा, क्या आता था, कवर्धा। और क्या आता था, खैरागढ़, खैरागढ़। और क्या आता था, छुई खदान, क्या आता था, छुई खदान। और क्या आता था, राजनांदगांव। ठीक है, ध्यान रखिए, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान और क्या हो गया, राजनांदगांव। ठीक है, तो इतना रियासत किसके अंतर्गत आता था, दुर्ग जिला के अंतर्गत आता था। ठीक है, कौन से जिला के अंतर्गत आता था, दुर्ग जिला। इस दुर्ग जिला के अंतर्गत ये 4 आते थे। तो इधर हो गया 4, और इधर हो गया 3, और इधर हो गया 4। ठीक है, तो 4 3 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। कितनी रियासतें थी, 14 रियासतें। ठीक है, तो 11 हो गया, बचा कितना है, 3 बचा है। ठीक है, कितना बचा है, 3 शेष है। तो देखिए क्या हुआ आगे, 3 रियासत का और कैसे, कहां से आया, कैसे बनाओ देखते हैं। तो एक रियासत था यहां पर कांकेर, कौन सा रियासत था, कांकेर। और एक था बस्तर। तो इन दोनों को मिलाकर के कौन सा जिला बनाया गया, बस्तर जिला बनाया गया। तो कितने रियासत इसके पास, 2 रियासत। ठीक है, तो 2 रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया, बस्तर जिला, कांकेर और बस्तर को मिलाकर। अब क्या बच गया, एक बच गया, कौन सा, यहाँ पे एक छोटा सा रियासत था जिसका नाम है शक्ति। कौन सा रियासत था, शक्ति रियासत। तो 14 रियासतें हो गई, 4 3 7 1 8 4 12 और 2 कितना हो गया, 14 रियासत।
तो सारे रियासत क्या बन गए, जिले बन गए, मतलब वो शामिल हो गए भारत संघ में। ठीक है, तो शक्ति हो गया, क्या हो गया भाई, शक्ति हो गया। तो शक्ति को किसके अंतर्गत जिला बनाया गया है ना, रियासत में एक रायगढ़ के अंतर्गत रखा गया कि बिलासपुर, तो ध्यान रखिएगा बिलासपुर। शक्ति जो रियासत है उसको बिलासपुर जिले के अंतर्गत क्या बनाया गया था, एक रियासत, मतलब बिलासपुर जिले के अंतर्गत उस रियासत को रखा गया था। तो कौन कौन सा जिला बना, आप समझ में आ गया ना। 1861 में बिलासपुर रायपुर बना, वो ब्रिटिश प्रांत से बना। 1906 में दुर्ग बना, वो किससे बना, रायपुर से अलग होकर के बना। ठीक है, उसके बाद रियासतों को मतलब 1947 के बाद सब शामिल हो गए। तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा, अरेंज कहाँ कहाँ किया जाएगा, ऐसा किया गया। तो सरगुजा में 3 बने, चांग बखर कोरिया और सरगुजा। रायगढ़ में 4 आ गए, रायगढ़, जसपुर, उदयपुर और सारंगढ़। ठीक है, लास्ट में काम भी आएगा। अभी से आप सब रियासतों को याद रखिए, बहुत आसान है अभी याद रखना। ठीक है, लास्ट में बहुत काम का है, तो ध्यान रखिएगा। सरगुजा, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, ये 3 रियासत। रायगढ़ में रायगढ़, जसपुर, उदयपुर और सरगुजा हो गया। बिलासपुर के अंतर्गत अपन देख लेंगे शक्ति को। ठीक है, ये हो गया। और क्या देख लेंगे, दुर्ग के अंतर्गत कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव। और यहाँ देखेंगे एक हो जाएगा बस्तर, दूसरा कांकेर। और इससे कौन सा जिला बना दिया गया, बस्तर बना दिया गया है। कौन सा जिला बना, बस्तर जिला बना। क्लियर है। तो अब क्या आ गए 1948, क्या आ गए 1948। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आएगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय कितने जिले, स्वतंत्रता के समय जिले। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के समय अपने पास 3 जिले थे, 1861 वाला और 1906 वाला। फिर उसके पश्चात देखेंगे 1948 में तो 3 और नए बन गए, तो 3 + 3 = कितना हो गया, 6 जिले। कितने हो गए, 6 जिले हो गए। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपन 1948 हो गया, तो अब आएगा 1973। क्या आएगा, 1973, देखिएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। और एक जिला 1973 में बनेगा जिसका नाम है राजनांदगांव। कौन सा जिला बनेगा, राजनांदगांव बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कैसे कैसे बना, क्या क्या हुआ देख लेते हैं। अब देखिए, आपको मालूम है कि इधर वाला जो हिस्सा है वो बन गया सरगुजा जिला। कौन सा जिला बन गया, सरगुजा। रफ है, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या बन गया, रायगढ़। क्या बन गया, रायगढ़ जिला। ठीक है, इधर क्या हो गया, बिलासपुर। क्या हो गया, इधर बिलासपुर हो गया। ठीक है, और देखेंगे आगे। और इधर क्या है कि ये सरगुजा बिलासपुर, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हो गया रायपुर का। ठीक है, और ये हो गया किसका, दुर्ग का। और इधर क्या बन गया, ये बन गया राजनांदगांव, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव किससे पृथक होकर के बना भाई, दुर्ग से। राजनांदगांव किससे पृथक होकर के बना, दुर्ग से। ठीक है, राजनांदगांव किससे पृथक होकर के बना, दुर्ग से। और नीचे आप जान रहे हैं कौन सा जिला है, बस्तर। ठीक है, तो ये हो गया 1973 में जितने जिले अपने आपने देखेंगे, एक सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और क्या हो गया, बस्तर। ठीक है, तो कितने जिले हो गए भाई, 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है। आगे अपन 1998 इसके बाद देखेंगे, जहां पे और रियासतों के बाद मतलब इनसे छोटे छोटे और जिले बनेंगे उनको देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे किसको, कि 2007 में नारायणपुर और बीजापुर को किसको काट करके बनाया गया। और 2012 में वो जो 9 जिले आए थे अस्तित्व में उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हमारा ये सीरीज लगातार चलता रहेगा। आप अपनी CGPSC प्रीलिम्स या CGPSC SI मेंस का जो है, SI प्री हो गया, मेंस हो गया, या किसी भी CG व्यापम के एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ को यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। और बहुत जल्दी इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू होने वाली है। ऐप पर भी बहुत जल्दी क्लास मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर चालू होने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से देवांगन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द हमारा
ये जो क्लास है ये ऑफलाइन मोड पर चालू होने वाला है, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।